हेलो एवरीवन, वेलकम टू कश्यप एजुकेटर चैनल। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार कश्यप। आज मैं आपके साथ प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं या गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ शब्दावली जिनका यूज हम गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने में करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे पहले टॉपिक में हमने गोलीय दर्पण के बारे में आपको विस्तार से बताया था कि गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है। तो आइए पहले हम गोलीय दर्पण या अवतल या उत्तल दर्पण के बारे में रिवाइज करते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण हमारा कांच से काटकर बनाया हुआ एक भाग होता है, यानी कि गोलीय दर्पण जो बनाया जाता है वो कांच के खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है, जिसकी एक सतह या तो अंदर की तरफ वक्रित रहती है या बाहर की ओर, यानी कि गोलीय दर्पण की जो परावर्तक सतह है वो अंदर या बाहर की तरफ वक्रित रहती है और दूसरी सतह पर पारे, एल्युमिनियम, चांदी की पॉलिश करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है। और गोलीय दर्पण हमारा दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण मीन्स कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। इनके बारे में हम आपको इससे पहले टॉपिक में बता चुके हैं, फिर भी आज एक बार और डिस्कस करते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण होता है वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित, वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित या अंदर की ओर धंसी हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण के उभरी हुई सतह पर पॉलिश की जाती है, यानी कि गोलीय दर्पण यानी कि वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित या अंदर की ओर धंसी हुई होती है और पीछे साइड में उसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है, उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण के बारे में बताया था कि अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि वह आने वाली किरणों को सिकुड़ता है। और अवतल दर्पण के बारे में बताया था कि अवतल दर्पण में जो फोकस है और वक्रता केंद्र है वो परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होते हैं, यानी कि अवतल दर्पण की जो फोकस है, यानी कि अवतल दर्पण में जो मुख्य फोकस है और वक्रता केंद्र है वो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होते हैं। और अवतल दर्पण में हमने बताया था कि अवतल दर्पण जो है वास्तविक, उल्टा, आभासी, सीधा दोनों तरह के प्रतिबिंब बनाता है। और अवतल दर्पण के बारे में और एक पॉइंट बताए थे कि अवतल दर्पण हमारा जो है वो वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा या वस्तु के बराबर तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, उसके बारे में बताया था कि वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित, वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित या बाहर की ओर उभरी हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण के जो धंसी हुई सतह है, उत्तल दर्पण में जो धंसी हुई सतह पर उस पर हम पॉलिश करते हैं। पॉलिश किसकी करते हैं? पारे, चांदी या एल्युमिनियम की पॉलिश करके उसके ऊपर हम लाल
पेंट कर देते हैं। जैसे हमने उत्तल दर्पण यहाँ दिखाया है, इसकी जो परावर्तक जो पृष्ठ है या परावर्तक सतह है वो बाहर की ओर उभरी हुई है या बाहर की ओर वक्रित है, बाहर की ओर उभरी हुई है या बाहर की ओर वक्रित है, और इसकी दबी हुई सतह पर हमने पॉलिश की हुई है। पॉलिश क्या है, यानी कि पारे, चांदी या एल्युमिनियम की पॉलिश करके उस पर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है। इसी प्रकार हम अवतल दर्पण में देख सकते हैं कि अवतल दर्पण की जो परावर्तक सतह है वो है अंदर की ओर धसी हुई या अंदर की ओर वक्रित। ये जो इसकी परावर्तक सतह है, ये जो इसकी परावर्तक सतह है जिससे प्रकाश का परावर्तन होगा, वह अंदर की ओर धसी है या अंदर की ओर वक्रित है। तो तथा पीछे उभरी हुई साइड में हम पॉलिश करते हैं। पॉलिश किसकी करते हैं ये हम बता चुके हैं, और ये इसकी शब्दावली है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हम बता रहे थे कि उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित या बाहर की ओर उभरी हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। और अंदर की ओर वक्रित या अंदर की ओर दबी हुई सतह पर हम पॉलिश करते हैं, तो वो उत्तल दर्पण होता है हमारा। उत्तल दर्पण में और बताए थे कि उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण कहते हैं, यानी उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि यह आने वाली किरणों को फैलाता है। और उत्तल दर्पण के बारे में हम बताए थे कि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। और उत्तल दर्पण के बारे में और बताए थे कि उत्तल दर्पण का जो आपका दृष्टि क्षेत्र है वो सबसे अधिक है, यानी कि वह बहुत अधिक है। वो बहुत अधिक होने के कारण उसका प्रयोग हम मोटर वाहनों में या ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र है वह काफ़ी बड़ा होता है। वह काफ़ी बड़ी वस्तु का चित्र एक छोटे से शीशे में बना देता है, या काफ़ी दूरी पर स्थित वस्तु का चित्र एक छोटे से शीशे में बना देता है। इसलिए जो उत्तल दर्पण है उसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। इसलिए हम इसको पश्च दृश्य के रूप में ऑटोमोबाइल जैसे बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल आदि सभी वाहनों में हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये हुई हमारी पिछले टॉपिक की चर्चा। अब हम आज के टॉपिक की चर्चा करने के लिए चलते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं तो जैसे बनाया हुआ होता है, तो ये है हमारा सपोज डेट एक कांच का खोखला गोला जिसमें से हमने एक गोलीय दर्पण काटा है। यहाँ हमने जो दिखाया है वो गोलीय दर्पण है। अवतल दर्पण क्यों अवतल दर्पण क्यों है? क्योंकि अवतल दर्पण की जो परावर्तक सतह है वो अंदर की ओर धसी होती है, इसलिए ये जो है हमारा अवतल दर्पण है। इसकी परावर्तक सतह जो है अंदर की ओर धसी हुई है। प्रकाश का जो परावर्तन होगा वह दबी हुई सतह से होगा, अंदर की ओर वक्रित सतह से होगा। प्रकाश का जो परावर्तन होगा वो अंदर की ओर दबी हुई सतह से होगा या अंदर की ओर वक्रित सतह से होगा। अब आई इनकी शब्दावली की बात कि हमारे जो दर्पण होते हैं इनमें हम कौन कौन से शब्द प्रयोग करते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है इसमें ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? ये हमारा जो दर्पण है इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, ये जो हमारा दर्पण है जो एक खोखले गोले से, कांच के खोखले गोले से काटकर बनाया गया है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है इस पर एक बिंदु स्थित है। इसके मध्य में, यानी कि परावर्तक पृष्ठ के मध्य में एक या केंद्र में एक बिंदु स्थित है, उसे हम ध्रुव
कहते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को या गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, ये जो हमारा गोलीय दर्पण है, जैसे ये हमारा गोलीय दर्पण, यहाँ हमने अवतल दर्पण दिखाया है, यहाँ हमने उत्तल दर्पण दिखाया है। ये जो हमारा गोलीय दर्पण है, ये जो हमारा गोलीय दर्पण है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, यानी कि ये वाला पूरा परावर्तक पृष्ठ है, पीछे साइड में पॉलिश की हुई है। जो हमारे ये गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, इसका जो केंद्र है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र, यानी कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। या हम बोल सकते हैं गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह परावर्तक पृष्ठ पर स्थित होता है, स्थित है, यानी कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर स्थित है। तो हम कह सकते हैं दर्पण का ध्रुव किसे कहेंगे, तो हम बोल सकते हैं किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और गोलीय दर्पण की सभी दूरियां उसके ध्रुव से मापी जाती हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। में हैं इसी तरह उत्तल दर्पण में हैं, ये जो ब्लू कलर की हमें लाइन दिख रही है, इसको हम मुख्य अक्ष बोले हुए हैं, और ये P जो है इसको ध्रुव बोलेंगे। और ये हमारा परावर्तक पृष्ठ हो गया। उत्तल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो बाहर की ओर उभरा या बाहर की ओर वक्रित होता है, जबकि दबी हुई सतह पर पॉलिश की जाती है। और ये हो गई हमारी P से F तक की दूरी, फोकस दूरी। ये हमारा वक्रता केंद्र है, और ये हो गया हमारा मुख्य फोकस, F जो है मुख्य फोकस है। और ये जो R दिखाया है P से C तक की दूरी, यानी कि ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम बोल सकते हैं वक्रता त्रिज्या। और द्वारक यहाँ से लेके यहाँ तक यानी M1 और M तक की दूरी को द्वारक कहते हैं। या हम द्वारक बोल सकते हैं गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण के व्यास को, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को हम उसका द्वारक बोलते हैं। ये हो गए। तो आइए हम बारी बारी से इन सभी शब्दों के बारे में या शब्दावली के बारे में या इनसे संबंधित गोलीय दर्पण से संबंधित सभी बिंदुओं पर या महत्वपूर्ण शब्दावलियों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारा लेते हैं दर्पण का ध्रुव लेते हैं, यानी कि पोल ऑफ मिरर। तो सबसे पहली हेडिंग हम डालते हैं दर्पण का ध्रुव, यानी कि पोल ऑफ मिरर क्या होता है, कैसे हम परिभाषित करेंगे। सबसे पहले हम बोल सकते हैं गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो आइए लिखते हैं गोलीय दर्पण के परावर्तक, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है उसके केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण में सभी दूरियां
दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव दर्पण में सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से या दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव यानी कि पोल से मापी जाती हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हुई दर्पण के ध्रुव की परिभाषा। क्या गोलीय दर्पण के परावर्तक यानी कि गोलीय दर्पण जो है, यानी कि ये गोलीय दर्पण है, ये भी गोलीय दर्पण है, इसका इन दोनों दर्पणों का जो परावर्तक पृष्ठ है उसका जो मध्य बिंदु है या केंद्र है उसको हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, यानी कि दर्पण में जो भी हमारी दूरी मापी जाएगी ऊपर नीचे दाएं बाएं वो सभी दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी और इसे हम P से प्रदर्शित करेंगे। अगली परिभाषा हम इसके वक्रता केंद्र की, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि ये गोला है, ये कांच का गोला खोखला गोला है और इसी से काट के हमने दर्पण बनाया है, यानी कि गोलीय दर्पण बनाया है। और गोले का ये केंद्र है यानी कि C, जिसे हम वक्रता केंद्र बोल रहे हैं, ये क्या है, यानी कि ये जो हमने दर्पण बनाया है जो कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया है और इसका एक केंद्र है C जो इसका केंद्र है इसी को हमने बोला है दर्पण बना है अवतल या उत्तल। ये हमने कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया है और उसका एक केंद्र है, यानी कि गोले का केंद्र होता है, गोला हो वृत्त हो उसका केंद्र होता है। ये जो हमारा दर्पण है अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, तो ये जो हमने बनाया है वो कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया है। इस खोखले गोले का एक केंद्र है यानी कि C, जिसे हमने C से डिनोट किया है और उसको हमने बोला है वक्रता केंद्र। अब इस वक्रता केंद्र को हम कैसे परिभाषित करेंगे, तो इसको परिभाषित करने के लिए समझना जरूरी है। यदि आपकी समझ में आ गया तो आप परिभाषित आसानी से कर सकते हैं। जैसे सपोज करो ये खोखला गोला है, इस गोले में से हमने गोलीय दर्पण काटा है, उस गोले का एक केंद्र है, उसी गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कह सकते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से काटकर बनाया गया है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से काटकर बनाया गया है उस गोले का जो केंद्र है वो दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। क्या हुई वक्रता केंद्र की परिभाषा कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया गया है या गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले को काटकर बनाया गया है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे हम C से डिनोट करते हैं या C से प्रदर्शित करते हैं। तो अगली परिभाषा हमारी यही हुई, क्या, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ
कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसे हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? हम बताए हैं कि एक कांच का खोखला गोला होता है, उससे काटकर हम गोलीय दर्पण बनाते हैं, और जिस गोले से गोलीय दर्पण बनाया गया है उसका एक केंद्र है C, उसी को हमने वक्रता केंद्र बोला है। तो हम बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से काटकर बनाया गया है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी कि गोलीय दर्पण का जो है, गोलीय दर्पण का ये जो परावर्तक पृष्ठ है, हम बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया गया है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण का, या बोल सकते हैं गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले या जिस खोखले गोले का भाग है, यानी कि ये जो गोलीय दर्पण है, यानी कि गोलीय दर्पण का ये जो परावर्तक पृष्ठ है जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले का केंद्र दर्पण का या गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि क्या हुआ वक्रता केंद्र की परिभाषा कि गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, ये जो गोलीय दर्पण है, इनका जो परावर्तक पृष्ठ है जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले का जो केंद्र होता है वही वक्रता केंद्र कहलाता है। और अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र है, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है, जबकि उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र है वो परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होता है। तो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं या लिख सकते हैं अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है तथा उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होता है।
ये हुई हमारी वक्रता केंद्र पर चर्चा। वक्रता केंद्र, इसमें भी वक्रता केंद्र है, इसमें भी वक्रता केंद्र है। परिभाषा दोनों की एक है। अंतर दोनों में क्या है कि अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र है वो परावर्तक पृष्ठ के सामने है, और उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र है वो परावर्तक पृष्ठ उत्तल दर्पण की कहाँ है, सामने है, और उसका वक्रता केंद्र पीछे है, परावर्तक पृष्ठ के पीछे है। इन दोनों में अंतर यही है, बाकी परिभाषा तो दोनों की सेम है। क्या है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी कि ये जो हमारा गोलीय दर्पण है, इससे हमने ये जो हमारा एक खोखला गोला है, इसमें से हमने एक गोलीय दर्पण काटा है, और उस गोले का ये केंद्र है, वही केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, सी से डिनोट करते हैं। और अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र है वो परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है, जबकि उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र है वो परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होता है। ये हुआ हमारा वक्रता केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। नोट करिए, हो गया तो। अब अगला हमारा पॉइंट आता है, अगला हमारा पॉइंट है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या की परिभाषा भी हम ऐसे दृष्ट गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कांच के जिस खोखले गोले का भाग है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ये जो हमारा गोलीय दर्पण है इसका परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और इसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी हमारी परिभाषा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस कांच के खोखले गोले का भाग है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस कांच के खोखले गोले का भाग है। यानी कि गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, ये जो हमारा गोलीय दर्पण है इसका जो परावर्तक पृष्ठ है जिस खोखले गोले का भाग है, उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये परिभाषा हुई, यानी कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस कांच के खोखले गोले का भाग है, उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और इसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसे
आर, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात ये भी बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, गोलीय दर्पण के, अर्थात में यहाँ लिख सकते हैं गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी हमारी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये भी बोल सकते हैं। देखिए, ये है दर्पण का वक्रता केंद्र और ये है ध्रुव। यहाँ से लेके दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी या वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी हमारी क्या है, कैपिटल आर। इसे हमने वक्रता त्रिज्या कहा है। तो वक्रता त्रिज्या या फिर मुख्य अक्ष। चलिए मुख्य अक्ष लेते हैं। मुख्य अक्ष क्या है? देखिए, मुख्य अक्ष क्या है कि दर्पण के, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा है उसको हम मुख्य अक्ष या दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, यानी कि प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं। क्या मुख्य अक्ष होगा कि दर्पण के गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ऐसे भी बोल सकते हैं मुख्य अक्ष। इसको बोलेंगे इंग्लिश में प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस। अवतल दर्पण ले लो, यानी कि दर्पण के ध्रुव भी बोल सकते हैं, वक्रता केंद्र भी बोल सकते हैं। दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण के या गोलीय दर्पण के बोल सकते हैं, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र या ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। देखिए, गोलीय दर्पण है, ये भी गोलीय दर्पण है, तो होगा क्या कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो रेखा हमको मिला रही है उसे ही हम मुख्य अक्ष बोलेंगे। ये मुख्य अक्ष है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। यहाँ PC यानी कि P से लेके C तक की जो रेखा है उसको, यहाँ PC मुख्य अक्ष है, यहाँ PC मुख्य
अक्ष है, यानी कि ये P से C, P और C, PC क्या है? मुख्य अक्ष। यहाँ भी PC यानी कि यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये ध्रुव और वक्रता केंद्र को ये जो रेखा मिला रही है इसे ही हम मुख्य अक्ष कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सेस। ये हो गया। अब अगला है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस कहाँ है? ये जो F हमको दिखाई दे रहा है, ये F, जैसे यहाँ F दिखाई दे रहा है, यहाँ F दिखाई दे रहा है, इसे ही हम मुख्य फोकस बोलेंगे। मुख्य फोकस को हम कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, मुख्य फोकस क्या होता है कि जब भी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर प्रकाश किरण आपतित होगी तो वो सामने से आएगी, इस वाले दर्पण में इधर से आएगी, इस वाले दर्पण में इधर से आएगी, यानी परावर्तक पृष्ठ के सामने से ही प्रकाश किरण आती है। तो लिए करेंगे कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, गोलीय दर्पण के, ये जो गोलीय दर्पण है हमारा, ये दोनों गोलीय दर्पण हैं, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, अवतल दर्पण में मिलेंगी वास्तव में, या आभासी रूप में मिलती हैं, वो उत्तल दर्पण में मिलेंगी, उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे सपोज करो हम एक चित्र बनाकर समझते हैं। ये हमारा है दर्पण, ये हो गया इसका ध्रुव, ये हो गया इसका, इस पर हम पीछे साइड में भी पॉलिश कर देते हैं पहले, और इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है, अवतल दर्पण है, अंदर की ओर वक्रित है, तो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। और ये हो जाएगी दर्पण के ध्रुव और यहाँ वक्रता केंद्र, इसको मिलाने वाली रेखा क्या हो जाएगी? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या? मुख्य अक्ष। और ये मिलाने वाली रेखा हो गई है। अगर यदि बोल दिया वक्रता त्रिज्या, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, इसे हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल R से। देखिए, इसे हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे। ये P हो गया, यहाँ F हो गया, यहाँ क्या हो गया? F हो गया। और क्या रह गया? यहाँ स्मॉल f रह गया, फोकस दूरी। तो हमने ध्रुव की परिभाषा क्या बताई थी कि दर्पण के, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, और दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। दूसरा क्या बताया था? वक्रता केंद्र, कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता त्रिज्या की क्या परिभाषा बताई है? कि गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का, या जिस कांच के खोखले गोले का भाग है, उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दूसरी परिभाषा क्या थी? कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कह सकते हैं। अगली परिभाषा क्या बताई थी? मुख्य अक्ष, ये हमारा क्या है? ये वाली जो रेखा है, ये दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। वह सभी यहीं तक बताए हैं। फिर हम क्या बता रहे हैं? मुख्य फोकस, ये जो है F जो है मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस बिंदु है। इसको कैसे परिभाषित करें? गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, अवतल दर्पण में मिलेंगी,
और जिस बिंदु पर आभासी रूप में मिलती हैं, जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस। इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। इसको भी हम प्रिंसिपल फोकस बोल सकते हैं। प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस। प्रिंसिपल फोकस कैसे परिभाषित करेंगे? गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारा गोलीय दर्पण है, इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। प्रतीत कहाँ होंगी? वास्तव में कहाँ मिलेंगी? अवतल दर्पण में। आभासी रूप से कहाँ मिलेंगी? प्रतीत होंगी। मिलती हुई प्रतीत कहाँ होंगी? उत्तल दर्पण में। देखिए ये हमारा उत्तल दर्पण है, पीछे साइड में दबे हुए साइड में पॉलिश की जाती है, अंदर की ओर वक्रित साइड में पॉलिश की जाती है, और उभरे हुए भाग परावर्तक का कार्य करता है। तो इसमें जो ये केंद्र पोल हो गया, इधर हमारा वक्रता केंद्र होगा, जो कि उत्तल दर्पण में हम पहले ही बता चुके हैं। वक्रता केंद्र और फोकस परावर्तक पृष्ठ के पीछे रहता है, यहाँ P हो गया। अब इसमें ये मुख्य अक्ष है P और C, ये मुख्य अक्ष है, ये वाली रेखा। अब इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे कि गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, तो यहाँ टकराएगी, इधर मुड़ जाएगी, और यहाँ टकराएगी, ऐसे मुड़ जाएगी। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, यहाँ मिल रही हैं, मुख्य फोकस अवतल दर्पण में, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जैसे यहाँ हमारी उत्तल दर्पण में वो मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। ये हो गया। लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, गोलीय दर्पण में, ये गोलीय दर्पण है, ये वाला भी गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष कौन सा है? ये वाला। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर वास्तव में कहाँ मिलेंगी? अवतल में, अवतल दर्पण में, या मिलती प्रतीत होती हैं,
कहाँ मिलेंगी? उत्तल में। मिलती हुई प्रतीत कहाँ होंगी? उत्तल दर्पण में। मिलती हुई प्रतीत होती हैं। उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि क्या हुआ? गोलीय दर्पण में, ये जो गोलीय दर्पण हैं, इनमें मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में कहाँ मिलेंगी? अवतल दर्पण में। आभासी रूप में कहाँ मिलेंगी? उत्तल दर्पण में। तो उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। तो परिभाषित कर सकते हैं कि गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। ये हुई हमारी मुख्य फोकस की परिभाषा। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, गोलीय दर्पण हैं ये दोनों, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ से प्रकाश किरण जाएगी, इससे टकराएगी, ऐसे चली जाएगी, यहाँ से टकराएगी, ऐसे चली जाएगी, क्योंकि अवतल दर्पण हमने बताया था अभिसारी दर्पण है। क्यों? क्योंकि यह है आने वाली प्रकाश किरणों को सिकुड़ता है। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि यह आने वाली किरणों को सिकुड़ता है एक स्थान पर। और उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह आने वाली प्रकाश किरणों को फैलाता है। यहाँ तो हमने ये वास्तव में आभासी रूप से मिलाया है, ये डॉट 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 करके जो मिलाया है वो आभासी रूप से मिलाया है। तो ये हुई हमारी मुख्य फोकस, यानी कि प्रिंसिपल फोकस। अगला हमारी परिभाषा है फोकस दूरी। अगली हमारी परिभाषा है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या लिख सकते हैं? फोकस लेंथ। फोकस डिस्टेंस बोल सकते हैं। फोकस डिस्टेंस। ठीक, फोकस दूरी को परिभाषित करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं और ये जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि फोकस दूरी बराबर होती है वक्रता त्रिज्या बाई 2। यदि हम वक्रता त्रिज्या में 2 का भाग लगा देंगे तो हमारी फोकस दूरी निकल आएगी। और यदि हमें वक्रता त्रिज्या निकालनी है तो फोकस दूरी का दोगुना कर दो, वक्रता त्रिज्या निकल आएगी। यानी कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी के बराबर होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधे के बराबर होती है। तो आइए फोकस दूरी की परिभाषा लिखते हैं। फोकस दूरी क्या है? गोलीय दर्पण के, लिख सकते हैं गोलीय दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी, मुख्य फोकस के बीच की दूरी, मुख्य फोकस के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी, मुख्य फोकस के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी, मुख्य फोकस के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी, मुख्य फोकस के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी, मुख्य फोकस के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी, मुख्य फोकस के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी, मुख्य फोकस के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी, मुख्य फोकस के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी, मुख्य फोकस के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी, मुख्य फोकस के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी, मुख्य फोकस के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी, मुख्य फोकस के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी, मुख्य फोकस के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी, मुख्य फोकस के ध्रुव व मुख्य फोकस के
के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है। इसे हम f से प्रदर्शित, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं और लिख सकते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है, यानी कि जो होती है, यानी कि फोकस दूरी बराबर होगा फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या y2, यानी f बराबर कैपिटल R/2। ये इसका फार्मूला है, इससे सवाल भी निकलेंगे। या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या हुई वक्रता त्रिज्या की परिभाषा? ध्रुव और फोकस के बीच, मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। आगे चलते हैं, लिख देते हैं द्वारक। द्वारक क्या है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास। ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण का ये जो गोलीय दर्पण है, ये वाला जो गोलीय दर्पण है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, इसका जो व्यास है, वही द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। का द्वारक कहलाता है। यहाँ M1 M2 दर्पण का द्वारक है। ये हुई, हमने अवतल दर्पण की डेफिनेशन दी, उत्तल दर्पण की, गोलीय दर्पण के बारे में बताया और इन सभी की परिभाषा ध्रुव की, द्वारक की, वक्रता त्रिज्या की, वक्रता केंद्र की, मुख्य फोकस की और मुख्य अक्ष, इन सभी की परिभाषा दे चुके हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।